मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, माता पिताओं, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही अभिवादन मेरा स्वीकार करें। आज हम कुछ एक ऐसे विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अभी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ इस समस्या के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लोग यह जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस के बारे में, जो कि समूचे विश्व में अभी इतनी त्राही त्राही मचा के रखा है कि जिसके विषय में हम सुनते साथ हम दहल उठते हैं। हमारे भारत की स्थिति भी काफी दयनीय बनी हुई है, पर इन सब के बीच आज हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके गर्त में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और इससे बताने के लिए मैं जिस बाइबल का यूज कर रहा हूं वह फादर कमिल बुल्के द्वारा अनुवादित हिंदी बाइबल है। आप अपने बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बाइबल में आप देख सकते हैं उसे, पर मैं जिस बाइबल का यूज कर रहा हूं उसे बताने के लिए वह फादर कमिल बुल्के द्वारा ट्रांसलेशित है, अनुवाद किया हुआ है, हिंदी बाइबल है। सबसे पहले हम इस वायरस के बारे में, ये जो एक महामारी है, इसके बारे में हम बाइबल में यह घटना पहले परमेश्वर के द्वारा कहां कहां पे हुई, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। नए व्यवस्थान में, न्यू टेस्टामेंट में महामारी शब्द जो है वह प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशना ग्रंथ में 2 बार उल्लेख मिलता है और संत लूकस रचित सुसमाचार में अध्याय 21 में पद संख्या 11 में इसकी भविष्यवाणी मिलती है। लेकिन ये तो हो गई भविष्यवाणी की बातें, लेकिन इस महामारी के संबंध में पुराने व्यवस्थान में कई जगहों पे जिक्र किया गया है, क्योंकि इस वायरस को हमें अगर अच्छी तरीके से मसीहत में अगर हमको समझना है तो हमको इतिहास, बाइबल का इतिहास उठा के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे परमेश्वर किस जगह पे इस वायरस टाइप की जो महामारी होती थी वह कैसा होता था। नूह के जब जल प्रलय हुआ तो वो एक महामारी नहीं थी, परंतु एक जल प्रलय था। अभी भी स्थिति उसी टाइप की बनी हुई है कि यह वायरस कई लोगों की जानें ले रहा है, महामारी का रूप बन चुका है। तो आइए हम इसके गहराई में जाएं। सबसे पहले इसका उल्लेख निर्गमन ग्रंथ में पाया जाता है, अध्याय 5 उसके पद संख्या 3 में पाया जाता है। उसमें होता ऐसा है कि मूसा फिरौन के सामने जाकर कहते हैं कि इब्रानियों के ईश्वर, इजराइलियों के ईश्वर मूसा को दर्शन दिए और उन्हें निर्जन प्रदेश में जाने दें ताकि हम अपने प्रभु ईश्वर को, अपने यहोवा ईश्वर को बलि चढ़ा सकें। यहाँ पे पहली बार इस महामारी के बारे में जिक्र किया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करने देते हैं तो मूसा कहते हैं फिरौन से कि हो सकता है कि
यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर महामारी को भेजें, जिसके कारण समूचे इब्रानियों का, मिस्रियों का विनाश हो जाए। उसके बाद जब ये कार्य के रूप में हुआ, जब ये घटना घटित हुई, तो जब मिस्रियों के ऊपर जो 10 विपत्तियां पड़ी, उस 10 विपत्ति में 5वीं विपत्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि पशुओं में महामारी फैली। लेकिन इजरायली और फिरौन की प्रजा के जो पशु होते थे और इजरायलियों के पास जो पशु पाए जाते थे, ढोर पाए जाते थे, उनमें परमेश्वर भिन्नता पैदा किया कि मिस्रियों के पशु महामारी से मर गए और इजरायलियों के नहीं मरे। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने लेवी के ग्रंथ में अध्याय 26 पद संख्या 23 से 25 तक अगर आप देखते हैं, तो उसमें इजरायलियों से यहोवा परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे और यदि तुम मेरा विरोध करोगे तो मैं तुम पे महामारी भेजूंगा। ये एक भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से। कहता है कि लेवी के ग्रंथ में अध्याय 26 पद संख्या 23 से 25 तक, यदि तुम मेरी शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, मेरा विरोध करोगे, तब मैं तुम पर महामारी भेजूंगा। इसके बाद गणना ग्रंथ में सेकेंड बार यह घटना घटित हुई, दूसरी बार यह घटना, फिर से यह महामारी घटना घटित हुई। गणना ग्रंथ के अध्याय 14 पद संख्या 12 में इसका आप उल्लेख पाया जाएगा, मिलेगा आपको। उसमें कहता है कि मैं महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा, फिर तुम में से एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान एवं शक्तिशाली होगा। ये क्यों हुआ, इसका मैं आपको सारांश से बता देता हूं कि जो कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, उसमें यीशु और कालेब के साथ जब कनान देश का भ्रमण करने के लिए वो लोग जब गए, तब उन्होंने वहां देखा कि हमसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां शक्तिशाली लोग रहते हैं। तब इजरायली भयभीत हुए, वे अपने परमेश्वर यहोवा का जो सामर्थ्य है उस पे भरोसा छोड़ दिए। इससे ईश्वर क्रोधित हो गया, इससे परमेश्वर क्रोधित हो गए और मूसा को कहते हैं कि मैं महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा, फिर विनाश के बाद तुम में एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान एवं शक्तिशाली होगा। लेकिन मूसा के निवेदन में, मूसा ने फिर निवेदन किया दोबारा, तो उस कारण से 40 वर्ष तक यह महामारी फैली, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार में इसको समाप्त कर देना चाहता था। इसलिए मूसा के निवेदन के कारण जो लोग उस विषय में झूठ बोले थे, उस देश के विषय में झूठ कहे थे, वे सब के सब महामारी से मर गए। और मूसा के निवेदन के कारण यह जो महामारी है, ये लंबे समय तक, इनको 40 वर्षों तक इसका दुख सहना पड़ा, क्योंकि मूसा ने निवेदन किया कि प्रभु एक बार में पूरे इजरायलियों को मत खत्म कर। इसके बाद तीसरे नंबर में, तीसरी बार फिर एक घटना घटित हुई। इसका उल्लेख भी हम गणना ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 12-13 में पाते हैं। अध्याय 17 अगर आप पूरा शुरू से अंत तक अगर पढ़ेंगे, अंतिम पद संख्या तक, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूं सारांश के तौर पे।
उस समय एक कोरह दल हुआ करता था। कोरह दल जो था वो चाहता था कि हम भी याजक का काम करें। हारून बस क्यों याजक का काम करता है, हम भी याजक का काम कर सकते हैं। और उन लोगों के भड़काने के कारण परमेश्वर क्रोधित हो गए, परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर ने महामारी भेजी। लेकिन फिर मूसा के निवेदन से और पश्चाताप, लोगों के पश्चाताप करने से वह महामारी फिर शांत हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद चौथे नंबर में फिर गणना ग्रंथ में हम फिर पाते हैं, पाओर में अध्याय 25, गणना ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 9 में। अगर अध्याय 25 के पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में और क्लियर होगा। ये चौथी घटना है, महामारी जो हुई वो चौथी घटना है। वहां पे हुआ था पाओर में, पाओर प्रदेश में बाल देवता की पूजा इजरायली कर बैठे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था गणना ग्रंथ अध्याय 25 में, पाओर में बाल देवता की पूजा करने लगी। इस कारण परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पे फिर भड़क उठा और क्रोध भड़कने के कारण परमेश्वर उन पर फिर महामारी भेजी। फिर लोगों ने पश्चाताप किया, इजरायलियों ने पश्चाताप किया, तो उसके बाद पुनः परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत करते हुए उस महामारी का अंत किया। इसके बाद पांचवें नंबर में फिर एक घटना घटित हुई। मैं आपको जो बता रहा हूं, जो महामारी घटित हुई घटना, भविष्यवाणी तो कई जगह पे किया गया है। कई नबियों ने, यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की, आमोस ने भविष्यवाणी की महामारी के विषय में, स्वयं यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की महामारी के विषय में। लेकिन हम इस महामारी को समझने के लिए जो घटनाएं घटित हुई उस पे हम जा रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको एक भविष्यवाणी है आप सबों के लिए। उस भविष्यवाणी हमारे लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, उसको आप सुनिएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ये अंतिम घटना हुई महामारी। पहला इतिहास ग्रंथ में, इतिहास के पहले ग्रंथ में अध्याय 21 में हुआ ये घटना। क्योंकि राजा दाऊद ने इजरायलियों की जनगणना करा के परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, क्योंकि इजरायलियों की जनगणना करके राजा दाऊद ने पाप किया। इस कारण जब राजा दाऊद को यह पछतावा हुआ कि मैंने जनगणना करा के यह अपराध किया है, तो राजा दाऊद का एक दृष्टा था नबी गाद, उसने दाऊद को बताया कि 3 वर्षों तक महामारी 3 वर्षों तक अकाल होगा, या तो 3 महीने तक आप, जो राजा दाऊद है वो उसकी प्रजा जो है वो शत्रुओं से भागती रहेगी और शत्रु उनको मारते रहेंगे। और एक ऑप्शन और दिया उन्होंने, नबी गाद ने एक ऑप्शन और दिया। परमेश्वर की ओर से नबी गाद को यह दृष्टि प्रदान हुई थी, यह दर्शन मिला था कि जो महामारी है वो 3 दिन तक महामारी फैलेगी। तो राजा दाऊद ने कहा कि मनुष्यों के शत्रुओं की हाथों में पड़ने से अच्छा हम परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने महामारी को चुना। यह 3 ऑप्शन दिया था नबी गाद ने राजा दाऊद कि आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे। 3 वर्षों की अकाल, 3 महीनों का शत्रुओं से भागना और 3 दिन की महामारी।
तो 3 दिन की फिर महामारी उन्होंने चुना, तो उससे 70,000 लोग मर गए। कुल टोटल मिला के पुराने व्यवस्थान में 5 बार भविष्यवाणियां तो देखिए क्या है, कई बार हुई है महामारी के विषय में, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई वो पुराने व्यवस्थान में 5 बार घटना घटित हुई। पहला जैसे मैं आपको बताया, निर्गमन ग्रंथ में 5वीं विपत्ति जो कि मिस्रियों पे पड़ी, उस समय महामारी आई पशुओं के ऊपर। दूसरी बार गणना ग्रंथ में अध्याय 14 पद संख्या 12 में परमेश्वर ने कहा, मैं महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा, फिर तुम में से एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान एवं शक्तिशाली होगा। फिर तीसरे नंबर में कोरह दल के कारण मूसा और हारून से वो लोग विद्रोह किए कि क्या मूसा और हारून बस पवित्र हैं, हम पवित्र नहीं हैं क्या? तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा क्योंकि वे पाप किए, जीवित परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। और चौथे नंबर में गणना ग्रंथ में पाओर में बाल देवता की पूजा किए और इजरायली लोग पूजा किए, इसलिए महामारी आई। और 5वें नंबर पे राजा दाऊद ने जब जनगणना कराई तो उस अपराध के कारण महामारी आई। और नए व्यवस्थान में महामारी की घटना नहीं है, ना महामारी की घटना के बारे में कोई जिक्र है, सिर्फ भविष्यवाणी की गई है महामारी के विषय में। तो मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि यह 5 चरण में 5 बार जब ये घटना हुई अलग अलग समय में, तो इसका मुख्य जड़ क्या था? मुख्य जड़ था मनुष्य के अपराध। नूह के जल प्रलय में भी जब जल प्रलय हुआ, नूह के समय जब जल प्रलय हुआ, तो वो घटना क्यों हुई? मनुष्य के पाप, और पाप छोटे मोटे नहीं, भयानक भयानक पाप जिसको आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज पूरी पृथ्वी के लोग, यहां तक कि मसीहत में जो हैं, वो लोग भी उस अपराध के दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। घनघोर अपराध छाया हुआ है। सोदोम और गोमरा का जब ईश्वर ने विनाश किया, सोदोम और अमोरा का, तो उस समय भी भयानक भयानक अपराध थे। बहुत ही घृणित पाप लोग करते थे। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आज भी लोग घृणित घृणित अपराध कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम तो अपराध कर ही नहीं रहे हैं। अपराध का बोध तक नहीं हो पाता है कि हमने अब पाप किया, और घृणित घृणित अपराध कर रहे हैं। तो इतने भयानक पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य को सजा देता है। इतने भयानक अपराध के कारण मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है, और उसी विपत्ति का एक रूप है यह महामारी। अभी इस महामारी में एक भ्रांति फैली हुई है कि न्याय और अंत का दिन पहुंच चुका है। न्याय और अंत का दिन पहुंच चुका है, वो तो बात सत्य है, क्योंकि देखिए मनुष्य का न्याय जब तक वो जीवित रहेगा, उसी के समय जो वो पुण्य कमाएगा, उसी के समय जो वो धर्म का कार्य करेगा, केवल उसी से इस मनुष्य का न्याय होगा। मान के चलिए कि जैसे 10,000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, लेकिन मृत्यु तो हमारी इस 80 साल 100 साल में हो जाएगी। हो सकता है किसी की मृत्यु 20 वर्ष में हो जाए, हो सकता है किसी की मृत्यु 50 साल में हो जाए, लेकिन वो 10,000 साल का पुण्य काम नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तक तब तक तो हम मर चुके रहेंगे। तो इसी का पुण्य जो इसी में हम जो धर्म के काम कमाए रहेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, वही काम आएगा और उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। लेकिन जो एक इसमें एक दूसरी प्रकार की एक भ्रांति फैल गई है कि हो सकता है कि यीशु मसीह अब आने वाले हैं, इसी के कारण यह महामारी फैली हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आत्मा में जो देखा कि प्रभु यीशु मसीह
अभी आने में उनका समय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तैयारियां करना बंद कर दें, कि हम अपने 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 नूह के जल प्रलय के समय मौज मस्ती में हम लगे रहें। अभी ये समय है कि जिस प्रकार पहले के समय में लोगों के ऊपर परमेश्वर विपत्ति भेजता था, तो सारे कार्य को छोड़ करके, टाट ओढ़ करके, राख लगा के वे जीवित परमेश्वर की उपासना और प्रायश्चित अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे घंटों घंटों दिन दिन भर वे परमेश्वर की आराधना में लगे रहते थे, पूरा प्रायश्चित करते थे सच्चे हृदय, आत्मा और सच्चाई से। आज इसी चीज की जरूरत है, यही चीज परमेश्वर मांग रहा है। इसको मैं आपको और थोड़ा गहराई से अगर मैं उसको समझाना चाहूं तो इसके लिए हम खोल लेंगे गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में। गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में कि जो अभी जो हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, ये जो समय चक्र चल रहा है वो परमेश्वर की ओर से क्या हो रहा है। जैसे अय्यूब ने कहा, परमेश्वर के हृदय की बातों को मैं आपको नहीं छिपाऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने हृदय की जो बातें बताई वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए हम लोग खोल लेंगे गणना ग्रंथ अध्याय 14। उसमें कहता है कि पद संख्या 12 में, मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा, फिर मैं तुम में से एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। ऐसा करने पर, ऐसा मूसा के पास कहने पर मूसा ने परमेश्वर को निवेदन किया, यहोवा परमेश्वर से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? निवेदन किया इस पर मूसा ने अध्याय 14 पद संख्या उसके 13 वचन पे हम देखते हैं। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मिस्री जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ्य के साथ इजरायलियों को उनके देश से निकाल लाया है। उन्होंने इस देश के लोगों को भी यह बात बता दी है। उन्होंने यह भी सुना कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है, तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है, तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है और कि तू इनके दिन में बादल के खंभे के रूप में, रात और अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी है यह कहेंगे, प्रभु इन लोगों को उस देश में ले जाने में असमर्थ रहा जिसमें ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था, इसलिए उसने उन्हें उजाड़ खंड में ही मार डाला। मतलब प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने मूसा रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु इस महामारी से बचा लीजिए, इतनी बड़ी महामारी मत दीजिए। तो उस महामारी के कारण, महामारी परमेश्वर तुरंत भेजकर तुरंत लोगों को समाप्त कर देना चाहता था। पूरे हो सकता है कि जितने लोग पश्चाताप नहीं कर पाए थे वे सारे के सारे मारे जाते। लेकिन इसके बाद में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा के रिक्वेस्ट करने पे परमेश्वर कहते हैं उसी के अध्याय 14 के पद संख्या 33 में 32 से आप देखेंगे, परंतु तुम्हारे शरीर इसी उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, कनान देश का उन्होंने निरीक्षण किया था, उसका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूं, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा, यह मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा, ये लोग सब के सब यहां मर जाएंगे। आज मूसा की तरह कई प्रचारक, कई अपोस्टल, कई एवेंजलिस्ट, कई प्रोफेट परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु इस महामारी को टाल दे, इस महामारी को रोक दे। इस कारण से
यह महामारी लंबा चलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो यह महामारी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला था, यह महामारी समाप्त नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया लंबी चलेगी, क्योंकि कई मूसा ने जिस प्रकार से निवेदन किया, वैसे कई धर्मी लोग परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु इतनी बड़ी सजा मत दे। इस कारण से इस महामारी का प्रभाव कुछ दिनों के बाद कम हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर बढ़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि यह महामारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर बढ़ेगा। ऐसे करके यह लंबा समय चलेगा। और इसी में एक भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने आत्मा में मुझको जो दिखाया। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, और इस अप्रैल के महीने में चारों तरफ पूरे भारत में, पूरे विश्व में कई लोग कोरोना से खतरनाक मौतें मर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जगह की कमी हो चुकी है, लेकिन धर्मी जनों के प्रार्थना के कारण, उनके निवेदनों के कारण यह जो अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल नहीं, मई के महीने में, मई के महीने के आखिरी सप्ताह में, आखिरी दिनों में यह वायरस अपना प्रभाव कुछ कम कर देगा। यह परमेश्वर ने मुझे आत्मा में दिखाया कि मई के आखिरी महीनों में यह वायरस अपना प्रभाव कम कर देगा, और कम करने के बाद में कुछ दिनों तक यह कम हो जाएगा। लेकिन जितने दिनों तक यह प्रार्थना काम करेगी उतने दिन तक कम हो जाएगा। उसके बाद आगे यह वायरस फिर से अपना रूप लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक राहत मिलने वाला है। उस वायरस कम हो जाएगा, जिसके कारण हम राहत की सांस कुछ दिन तक ले सकेंगे, क्योंकि यह निवेदन कई लोगों के द्वारा, कई धर्मी जनों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि यह भविष्यवाणी भी है। अभी मैंने प्रोफेसी करी, और यह महामारी आने का पूरा मूल स्रोत मनुष्य जाति के घनघोर अपराध है, घृणित अपराध है। इस कारण से परमेश्वर यह महामारी को पैदा किया है, महामारी को लाया है। आज जरूरत है, आज मनुष्य, हम सब लोग एक अहंकार में हैं कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो साइंस है, हमारे पास दुनिया भर की दवाइयां हैं, हमारे पास सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके कारण हम इस महामारी को हटा सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे परमेश्वर आपसे सरेंडर की चाहत रख रहा है। जिस प्रकार यदि जिसके पास बंदूक है और सामने वाले के पास अगर ट्रिगर वो टिका दिया है, तो सामने वाले अपने व्यक्ति हाथ ऐसे खड़ा हो जाता है। आज परमेश्वर यही चाह रहा है, हम अपना हाथ खड़ा करके अपने संसाधनों पे घमंड ना करते हुए, विज्ञान के जितने भी टेक्नोलॉजी बने इस पे घमंड ना करते हुए, हम जीवित परमेश्वर के पास, परमेश्वर जीवंत ईश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने हाथ को सरेंडर कर दें। और जिस दिन हम ऐसा सरेंडर करके अपने सारे पापों से पश्चाताप करेंगे, जो लोग पश्चाताप नहीं किए हैं, जो लोग पाप नहीं किए हैं, जो लोग पाप में उतना नहीं है, वो लोग को भी पश्चाताप करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। जिस प्रकार मूसा ने निवेदन किया, मूसा ने क्या पाप किया था? मूसा ने पाप नहीं किया था, लेकिन उसने जनता के लिए निवेदन किया, प्रभु इतनी बड़ी महामारी मत दे। उसी प्रकार हमको अपने सारे गुनाहों के लिए, जो गुनाह में हैं वे भी, जो गुनाह में नहीं है वो भी प्रभु की स्तुति करें, और जो गुनाह में है वे विशेषकर परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दें, और अपने संसाधनों से घमंड ना करें, और पूर्ण रूप से अपना पश्चाताप करें। पूरा दिन, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें आप बाहर मत निकलिए, पूरा दिन परमेश्वर को दीजिए, उपवास रख के प्रार्थना कीजिए, भजन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है आत्मा और सच्चाई
से जो आराधना करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, उनको चाहता हूँ। इसलिए आइए हम सब कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के समक्ष हम अगर इस प्रार्थना को करेंगे, क्षमा की याचना करेंगे, दया की याचना करेंगे, तो परमेश्वर हमें इस सारे अपराध से क्षमा प्रदान करेगा, और क्षमा प्रदान करेगा तब जाके हमें इस महामारी से पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा यह महामारी पूरी मानव जाति को समाप्त करेगी, जैसे कि लिखा था गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में, मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। परमेश्वर विनाश कर देगा, फिर मैं तुम में से एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मतलब जो बचेंगे, जो कुछ लोग इस महामारी से बच जाएंगे, उनसे एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। परमेश्वर यही करना चाह रहा है। लेकिन इसके लिए हो सकता है यदि कोई धर्म नहीं मिला, नूह के जैसा भी अगर कोई नहीं मिला, इसमें नूह के जैसा भी अगर कोई नहीं मिला, तो पूरी पृथ्वी विनाश की ओर चला जाएगा। तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है। और जो एक भ्रम हमें आ गया है, एक लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अंत का दिन पहुंच चुका है, अंत का दिन पहुंच चुका है। निश्चय ही अंत का दिन पहुंच चुका है, परंतु परमेश्वर का जो द्वितीय आगमन था उसके पहले ये महामारी कुछ नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा सतावट, महामारी, अकाल, भूकंप, सूरज और चांद काले हो जाएंगे। यह प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना जी के द्वारा कहा गया है, यूहन्ना के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए अभी ये जो महामारी है, इसमें परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा है, लेकिन यदि हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें, यह महामारी रुक सकती है, इतना तकलीफ नहीं होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को पता चल सके कि अभी हमें क्या करना है, कैसा करना है। हालांकि कई लोग, कई धर्मीजन इस वायरस के आने के बाद अपना काम कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं लोगों को कि पश्चाताप करना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य का एक सदस्य होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, मैं आपको इस बारे में जो आत्मा में मैंने परमेश्वर जो मुझको बताए, मैं उसको आप लोगों के समक्ष रखा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं करें, ताकि और लोगों को ये बात पता चल सके कि अभी जो हो रहा है, यह वायरस, कोरोना वायरस आया है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का दिमाग अभी इसमें काम नहीं कर रहा है, लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं, लोगों को अंत दिख रहा है। इस वायरस के कारण कई लोग सुसाइड करना चाह रहे हैं, जीवित नहीं रहना चाह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये वायरस में तो हम ऐसे ही मरेंगे, इसलिए हम अपने आप हम सुसाइड कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि सब लोगों को पता चल सके और परमेश्वर के राज्य की महिमा हो सके, और जीवित ईश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम कर सकें। धन्यवाद आप सबों को, आपने मेरे भी वीडियो देखा। पुनः आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु, और आप सबों को मेरा मसीह में अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद।